अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एज़ यूजुअल मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, ऐसा है कि मैंने कल का जो सेशन था, जो कल की वीडियो थी, उसमें जो है वर्टिकल अलाइनमेंट जिसे प्रोफाइल भी हम कहते हैं वो मैंने मुकम्मल कर लिए थे। ठीक है, आज बात होगी कॉरिडोर की। तो सबसे पहले तो हमारा ओवरव्यू होगा छोटा सा कि ओवरव्यू में के कॉरिडोर होती क्या है, ठीक है, और कॉरिडोर की डेफिनेशन क्या है, कॉरिडोर कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, कॉरिडोर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी ताकि जो है एक फाउंडेशन बन जाए, एक बुनियाद बन जाए, और उसके बाद जो है हम अपना जहाँ टॉपिक है उसे कैरी करें, ठीक है, और फिर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। ठीक है, कॉरिडोर इज़ अ सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए डिज़ाइन। यानी कॉरिडोर जो होता है बेसिकली क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए डिज़ाइन। यानी जैसे आपके अलाइनमेंट्स, आपकी जो है अलाइनमेंट आ जाती है, उसके बाद आपकी असेंबलीज आ जाती हैं जो आपके क्रॉस सेक्शन हैं, ठीक है, और उनको उनके साथ मिल के यानी एक से एक जुड़ता जाए तो फिर आपकी जो है एक शक्ल निकलती है कॉरिडोर की। तो इससे पहले हम इसको जो है मज़ीद आगे चलें तो इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, डेफिनेशन तो मैंने आपको तकरीबन तारीफ तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो आप देखती हैं कि जो कॉरिडोर होती है सिविल 3D के अंदर, जो कॉरिडोर किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, किन चीज़ों पे कोई क्या क्या चीज़ें जो है शामिल होती हैं उस पर। सबसे पहले तो उसके अंदर असेंबलीज होती हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सब असेंबली दैट डिफाइन द कॉरिडोर क्रॉस सेक्शनल शेप एंड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली असेंबली ही है जो क्रॉस सेक्शन जो होता है कॉरिडोर को डिफाइन कर रही होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेस लाइन आपकी आ जाती है, ठीक है, 3D पॉलीलाइन दैट डिफाइन द कॉरिडोर सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है ये आपकी ये कॉरिडोर के लिए बेस लाइन कहलाती है, ठीक है, और इसको जो है बेस लाइन कहती हैं। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे रीजन, ए 3D एरिया दैट डिफाइन द कॉरिडोर बाउंड्रीज एंड लिमिट। उसके बाद रीजन होती है जिसमें कॉरिडोर के जो लिमिट्स होती हैं या बाउंड्रीज होती हैं उनको डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। अब आगे आ जाए चौथे नंबर पे कॉरिडोर सरफेस, ठीक है, ए 3D सरफेस दैट रिप्रेजेंट द कॉरिडोर फिनिश ग्रेड। यानी जब आपने कॉरिडोर बना लिया, सब कुछ बन गया है, तो फिर आपके उसके ऊपर सरफेस भी जनरेट करना है, ठीक है, जिसे आप जो है डिज़ाइन सरफेस कह सकती हैं, प्रपोज सरफेस कह सकती हैं, ताकि जो है उसके ऊपर अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना पे, एनालिसिस निकालने पे, वॉल्यूम निकालने पे, तो वो सारी चीज़ों में काम आ सके। तो ये तो हो गया है किन चीज़ों पे जो है कॉरिडोर जो है मुश्तमिल होती है। उसके बाद आता है कि कॉरिडोर सिविल एनेबल डिज़ाइनर को क्या क्या करने देती है, यानी क्या क्या होता है, ठीक है। क्रिएट कम्प्लेक्स कॉरिडोर मॉडल विद ईज, यानी आप बहुत सारे कम्प्लेक्स जो कॉरिडोर है वो आसानी से बना सकते हैं। ऑटोमेट डिज़ाइन टास्क सच एज ग्रेडिंग एंड पेविंग, ठीक है। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज कॉरिडोर डिज़ाइंस, विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट कॉरिडोर डिज़ाइन इफेक्टिवली। तो ये चीज़ें जो है अनेबल करती है डिज़ाइनर को कि ये चीज़ें वो कर सकते हैं कॉरिडोर से। उसके बाद आगे आ जाए तो आगे आते हैं कॉमन यूज ऑफ कॉरिडोर सिविल 3D। सिविल 3D के अंदर कौन कौन से कॉमन यूजेज होते हैं, ठीक है। पहला है रोड एंड हाईवे डिज़ाइन, उससे आप बना सकते हैं। रेलवे एंड ट्रांजिट डिज़ाइन वो बना सकते हैं। एयरपोर्ट एंड रनवे डिज़ाइन बना सकते हैं। कनाल एंड वाटरवे डिज़ाइन जो है वो आप तश्कील दे सकती हैं। तो ये थी चंद मालूमात सिविल 3D इसके कॉरिडोर के मतलब सिविल 3D के अंदर, और किस तरह से कॉरिडोर बनाई जाती है, किस तरह से इस पर काम करते हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ओवरव्यू मुझे देना था ताकि एक फाउंडेशन या एक आइडिया है वो क्लियर हो जाए कि कॉरिडोर होती क्या है। जब कॉरिडोर जो होती है ना वो आपके ना यहाँ पे देखें कॉरिडोर आपकी है। कॉरिडोर ना असेंबली से मिलके बनती है, ठीक है, आपके अलाइनमेंट उसके अंदर मिलके आपके बनती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आप साथ साथ ये आपको फिल एरिया भी बता रही होगी, ठीक है, कट एरिया भी बता रही होगी ताकि आप वॉल्यूम भी निकाल सकें। उसके बाद ना जब कॉरिडोर वो बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो
जैसे मैंने बताया, आप प्रोफाइल को भी यूज़ कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है टारगेट्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। वर्टिकल टारगेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल टारगेट होते हैं, ठीक है। सरफेस हो गया, कोई पॉलीलाइन होगी, कोई फीचर लाइन होगी। अच्छा, इसमें ना आपको जो आपके सामने जो आपको फिगर नज़र आ रही है कॉरिडोर में, जो आपकी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी इसमें काफ़ी बेस लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। एक बेस लाइन ये आ रही है, एक बेस लाइन आपकी ये आ रही है, ठीक है। और इन सब बेस लाइन से मिलके जो आप इंटरसेक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है, आप असेंबलीज इस्तेमाल करके इंटरसेक्शन कार्बन टर्न्स बना रहे होते हैं। सारी चीज़ें इसी तरह देख के आप सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो डिस्प्ले होता है ना, वो कोड सेट से होता है, ठीक है। आप कोड सेट उसको डिस्प्ले दे रही होती है, विजुलाइज कर रहे होती हैं, ठीक है। इसमें आपके रेड जो है आपको कट नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है वो फील आपको नज़र आ रहा है। तो इससे डिफरेंट कोड सेट से ना आप एनालाइज कर रहे होते हैं कॉरिडोर के, कहाँ पे फील आना है, कहाँ पे कट आना है। अच्छा, अगर ना फ़र्ज़ करें मैं ना कॉरिडोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कॉरिडोर में ना आपके पास ऊपर देखें इंटरसेक्शन भी आ रहा है और आपका कॉरिडोर भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन की तरफ चला जाऊँगा तो इसका कंटेक्चुअल टैब नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉरिडोर को सिलेक्ट करूँगा तो उसका कंटेक्चुअल टैब जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब जिसको मैंने चेंज करना उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसकी सारी कंटेक्चुअल टूल बार आ जाएगी मेरे पास, और उसमें जाके जो इंटरसेक्शन के मतलब जो चीज़ें हैं उनको मैं एडिट या मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉरिडोर को करूँगा तो फिर कॉरिडोर की सारे जो कंटेक्चुअल टूल बार मेरे पास आ जाएगी, और उससे हेल्प लेते हुए मैं जो है उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकता हूँ। और अगर ना मुझे कॉरिडोर की प्रॉपर्टीज़ को देखना हो, ठीक है, चेक करना हो, तो मैं कॉरिडोर का सिलेक्ट करूँ तो बीच में आप ना देखेंगे कि कॉरिडोर का नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से जाके मैं प्रॉपर्टीज़ को देख सकता हूँ। यहाँ ये है कि मैंने कॉरिडोर सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। कॉरिडोर सेलेक्ट किया, कॉरिडोर सेलेक्ट करने के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे कॉरिडोर का नाम आ जाएगा, ठीक है। पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है, वर्टिकल बेस लाइन, असेंबली, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, फ्रीक्वेंसी, टारगेट, सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। फिर आप कोर्स को देख लें तो यहाँ पे लिंक दायर है, मैंने जैसे बताया था आपको पिछली वीडियोस के अंदर कि जब असेंबलीज बनाते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, लिंक भी होता है, पॉइंट भी होता है, शेम। तो ज़ाहिर है ये कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के अंदर असेंबलीज को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी कोड्स वगैरह सारी चीज़ें वो ये आ रही हैं। फिर फीचर लाइन हो गई, आपने कौन कौन सी फीचर लाइन इस्तेमाल की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। सर्फेस आपका आया, सर्फेस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाउंड्रीज और इस तरह स्लोप पैटर्न जो है आप वो भी आपके पास सबके टैब्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ना आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कोई चेंजेस वगैरह मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको मॉडिफिकेशन भी यहाँ से जाके आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। अगर कॉरिडोर को और कॉरिडोर की जो अगर प्रॉपर्टीज़ हम खोलें, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको देखना पैरामीटर्स के अंदर ना आपकी बेस लाइन भी आ रही हैं आपको नज़र, आपकी रीजन्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखें बेस लाइन RD2 की नज़र आ रही है, RD1 की नज़र आ रही है। बेस लाइन क्या होती है? बेसिकली बेस लाइन आपकी अलाइनमेंट होती है, जो आपने अलाइनमेंट लगाई होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ये देखें ये वाली बेस लाइन आपको नज़र आ रही है, तो मुख्तलिफ बेस लाइन आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ आपको रीजन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और जितनी भी आपके पास रीजन्स होती हैं ना, उन सब की ना कोई उसको ना उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या उसकी सिचुएशन के मुताबिक उसके साथ जो है कोई ना कोई असेंबली भी जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे देखें ये ऊपर आपके पास जो कॉलम आ रहा है असेंबली का, नीचे सारी आपकी असेंबलीज आ रही हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टेशन आ रहे हैं, एंड स्टेशन आ गए, फ्रिक्वेंसी आपकी आ रही है, टारगेट्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें रीजन के अंदर होती हैं, ठीक है। बेसलाइन जो है बेसलाइन आपको बता रही होती है कि कौन सी अलाइनमेंट है, किसके ऊपर कॉरिडोर बनी हुई है, और उसके बाद रीजन के ऊपर आप जाके ना असेंबलीज को ड्राइव करते हैं या असेंबलीज को असाइन करते हैं ताकि शक्ल आए उसकी जो है कॉरिडोर। अच्छा, उसके बाद ना आप यहाँ पे देखें फ्रिक्वेंसी। या फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ये होती है कि आपने किस तरह से जो कॉरिडोर को सैंपल किया, किस तरह से कॉरिडोर को बनाया। अगर आप फ़र्ज़ करें जो उसकी असेंबलीज़ हैं उनको बहुत क्रॉस सेक्शन को बहुत करीब लेके आ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी आपकी हाई हो जाएगी, ठीक है। और आप उनको दूर दूर कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी आपकी लो हो जाएगी। लेकिन यह है ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो हार्डवेयर है वो क्रैश ना कर जाए, कंप्यूटर आपका जो बंद ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखना होता है कि ख़ास रेंज तक जो है आप फ्रिक्वेंसी रखें, उससे ज़्यादा उसे बढ़ने ना दें ताकि मसाइल का जो है बाद में आप मिसाइल का शिकार ना हो।
जैसे ना कोई भी वैकेंसी जो क्लिक करें ना, अगर आप देखें यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें अलोंग द स्पाइरल 25 डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। कर्व इंक्रीमेंट 10 है, ठीक है। अलोंग टेंजेंट 12 है, तो आपका डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। अलोंग वर्टिकल कर्व जो है 25 है। तो इसकी तरह हर एक की जो है ना लाइन कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी इसकी। देख लें, इसकी एक फ्रिक्वेंसी अपनी 25, ठीक है। इसकी एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो हर एक की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। और इन फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टारगेट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर टारगेट का मैं वापस जाता हूँ ज़रा, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैं कोई टारगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ से टारगेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो फिर आपको ना ये सारा बताया कि असेंबलीज कौन सी हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर जो है टारगेट कौन कौन से, बेस लाइन कौन सी है, रीजन कौन सी है, स्टार्ट स्टेशन, एंड स्टेशन, असेंबली, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको सर्फिस देखेंगे तो सर्फिस भी आपको बताएगा, ठीक है। टारगेट सर्फिस कौन सा है, ठीक है, वो भी आपको बता रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको टारगेट के अंदर भी आ सकती हैं यहाँ पे चीज़। इसी तरह ना आपके कोर्स जो है, ये देखें कोर्स जहाँ पे आपके पास ना जब असेंबलीज को कॉरिडोर को सेलेक्ट करें और कॉरिडोर असेंबली के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे जाके ना आपके पास कोड्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड सेलेक्ट करें, कोड में आपको लिंक बताएगा कौन कौन से लिंक इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद फीचर लाइन कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। कोड यहाँ पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है, कनेक्ट, ठीक है, नहीं करना कनेक्ट नहीं है, फीचर लाइन स्टाइल क्या था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है हर चीज़ के मुताबिक कि आपने जब कॉरिडोर बनानी है तो कॉरिडोर के लिए बहुत सारी चूज़ होती हैं, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मिलके वो बनती है, ठीक है। तो फिर जब एडिट करना होता है इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है, और फिर जो है क्या कि जिस चीज़ को मॉडिफाई करना होता है, एडिट करना होता है, वो फिर हम जो उसको एडिट कर लेते हैं। और अगर है ना हम फीचर लाइन को देखें तो फर्स्ट करें हमारे डे लाइट है, डे लाइट में हम कौन सी फीचर लाइन हमने इस्तेमाल की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके उसके स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं, कलर वगैरह कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर भी आप जो है हम चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे देखें कलर वगैरह आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, कौन सा, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर सकते हैं जाके कहाँ पे कौन सी फीचर लाइन इस्तेमाल हुई है, कट में इस्तेमाल हुई है, फिल में इस्तेमाल हुई है, क्या उसका कलर है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन आ रही है, और क्या उसकी अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर गौर से आप देखें ना तो किस तरह से फीचर लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ से कार्बन कटर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको लेन नज़र आ रही है, ठीक है, वॉकवे आपको साइड वे वॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो किस तरह से असेंबलीज कनेक्टेड हैं, फीचर लाइन कनेक्टेड है, बेस लाइन कनेक्टेड, तो सारी चीज़ें आप जाकर विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इसको राइट क्लिक करें और इसमें जो है आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में चले जाएं तो ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके आपको ये दिखा देगी पूरी जो है, आपको देखें कॉरिडोर ही पूरी दिखा देगी, कॉरिडोर किस तरह से जो है आपको नज़र आएगी, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ तो ठीक है, और इसको जो जूम करते हैं तो देखें आप जो है कॉरिडोर आपकी किस तरह से नज़र आ रही है, ये देखें। तो इस तरह से ना विजुलाइज भी कर सकते हैं सिविल 3D। बेसिकली ज़ाहिर है आप भी जैसे आप सबको पता है कि सिविल 3D के बीम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसमें जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे मौजूद होते हैं, तो इसलिए आप हम विजुलाइज भी कर सकते हैं और 3 डिमेंशनल फिगर्स भी इसकी सारी हर चीज़ की देख सकते हैं। तो ये था कोई तारफ़ था कॉरिडोर के मतलब, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम मज़ीद डिटेल कवर करेंगे कॉरिडोर के मतलब, किस तरह से कॉरिडोर बनती है, किस तरह से एडिट करती हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं सबको कवर किया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।